बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे आईआर सेंसर के मुतालिक और आईआर सेंसर क्या होता है और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। उसके अलावा अभी जो आपने एक प्रोजेक्ट देखा है वीडियो स्टार्टिंग में, वो आईएचआई के स्टूडेंट ने ही वो प्रोग्राम डेवलप किया है। सर्वो मोटर को यूज़ करना आप सीख चुके हैं। मोटर के ज़रिए बैरियर जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है, मगर वो कैसे, किस वक्त उसने अप होना है, किस वक्त डाउन करना है, ये हम देखेंगे। किसके ज़रिए कंट्रोल करेंगे, वो हम करेंगे आईआर सेंसर से मुतालिक। तो आईआर सेंसर जो है पहले हमें पता होना चाहिए उसका काम क्या होता है। फिर उसके बाद हम कंडीशंस वगैरह को सीखेंगे। आर्डिनो के ऊपर हम कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ की कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। मैं पहले आईआर के बारे में बता दूं आपको। ये आईआर सेंसर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपको इसमें 3 पिन नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इसमें से एक वीसी जो आपकी है वो 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा एक जो है आपके पास की ग्राउंड पिन होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ। पहली पिन जो है वो आपकी है वीसीसी मतलब कि आप इसको वॉट दे सकते हैं 3.3 से लेके 5.5 वॉट तक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटर वाली जो है वो ग्राउंड की पिन है, और उसके बाद जो लास्ट पिन है वो है आउट की पिन। यानी कि आउट जो है, ये इसका आउट जो है वो हमारे आर्डिनो का इन होगा। तो हम पिन इस दफ़ा जो ओपन करेंगे वो करेंगे इनपुट मोड में ओपन। तो जब इनपुट मोड में ओपन होगी हमारी पिन, तो ही हम इसका डेटा रिसीव कर सकते हैं। तो ये जब वैल्यू जो जैसे कोई ऑब्स्टिकल इसके सामने आएगा, तो ये हमें गेट करके बता देगा कि भाई कोई ऑब्स्टिकल है, और एक खास वैल्यू जो हमें रिटर्न करेगा, वो कौन सी वैल्यू की, कितनी वैल्यू की, किस तरीके से गेट होगी, वो मैं आपको आर्डिनो पे सिखाता हूँ। हम इसकी सबसे पहले तो कनेक्टिविटी आर्डिनो के साथ कर लेते हैं। ये मेरे पास ब्रेड बोर्ड है, स्मॉल ब्रेड बोर्ड, ठीक है, मीडियम वाला। तो इसको हम पहले चेक करेंगे इसको किस तरह से यूज़ करना है। देखिए मेरे पास ये आईआर सेंसर है, ठीक है। मैं इसको अगर इस तरीके से लगाऊंगा, ये मैं बिल्कुल गलत तरीके से लगा रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी जो लाइन है वो सब के सब एक जैसी हो जाएंगी। मतलब कि अगर ग्राउंड हो या वॉल्ट दे रहा हूँ या आउटपुट दे रहा हूँ, सब के सब जो एक ही पिन से कनेक्ट होगी, क्योंकि ये सारी की सारी जो पिन है ये वर्टिकली कनेक्टेड है। तो हमें किस तरीके से लगाना होगा, हमें इस तरीके से लगाना होगा। हम इसको जो है इसको यूं करके लगा देते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास स्मॉल ब्रेड बोर्ड है, और हम इसको यूं करके लगा देंगे, ठीक है। मैंने ये ब्लू वाला जो एरिया है ये मैंने इसको बाहर रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि इससे जो आईआर सेंसर का जो सेंसिटिव है, जितना हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसको भी अभी देख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे कि हम इसकी जो यहाँ से तो आपको छोटा सा हुक नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ज़रिए जो है हम आईआर सेंसर को जो है उसकी रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से बनाएंगे, हम इसके जो जंपर वायर्स हैं कुछ, इसमें मैं किस तरीके से लगाऊंगा कि यहाँ पर मैंने इसको दे देता हूँ कि वीसीसी में यहाँ पर मैं इसको रेड वाला वायर दे देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो रेड है, और ये ब्राउन वाला दे देता हूँ मैं इसको ग्राउंड के लिए, ठीक है। और जो सबसे आखिर में ये ग्रे वाला जो है मैंने एक वायर निकाला हुआ है ग्रे कलर का, वो मैं इसके आउट में यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया इस जगह पर। लगाने के बाद मुझे क्या काम करना है, लगाने के बाद मुझे ये काम करना होगा कि इस जगह पर जो मेरा आर्डिनो है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर 5 वोल्ट देता हूँ रेड वाले को, ब्राउन वाले को मैं ग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है, ठीक है। और जो इसका ग्रे यानी कि जो हमारा आईआर का जो आउट है, वो हम इसको दे दें डिजिटल पिन की 2 नंबर पे, ठीक है। कोई भी पिन आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं इसको 2 पे दे देता हूँ, ओके। तो हमने इसको यहाँ पर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है मैं क्या काम करूँगा, मुझे करना ये है कि इस आर्डिनो को जो है कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ, और उसके बाद फिर आईडी जो आर्डिनो की है उसके ऊपर वर्किंग करूँगा मैं। तो ये हमारे पास ये आर्डिनो की आईडी ओपन हो चुकी है। इस वक्त जो है मेरा जो आर्डिनो बोर्ड है, जो माइक्रो कंट्रोलर, वो हमारी इस आईडी के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखें पोर्ट जो है ये डिसेबल हो रही है, ठीक है। और मैं गेट बोर्ड इन्फो पे जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे बोर्ड की इन्फॉर्मेशन भी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये मुझे पोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगी, और बोर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो मुझे यहाँ से देखें ये कॉम पोर्ट 4 से कनेक्ट है, ठीक है। और ये मैं हर क्लास में आप लोगों को बताता हूँ, और इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होगी आईडी के साथ, तो आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्ड नहीं होगा इसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। ये देखें अब यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर आ गया मेरे कंट्रोलर का, तो इसका मतलब है सक्सेसफुल कनेक्ट है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं कहता हूँ पिन मोड जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, पिन मोड
ठीक है। मैं कहता हूँ 2 कॉमा, अब मैं आउटपुट नहीं इनपुट में ओपन करूँगा, यानी कि हमारी जो पोर्ट होगी अब वैल्यू को रिसीव करेगी। तो हमने ये पिन मोड ओपन कर दिया सेटअप के अंदर। लूप हमारा बार बार काम करवाना है हमने, तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं int x इज इक्वल टू डिजिटल रीड करो कहाँ से, पिन नंबर 2 से, यानी कि पिन नंबर 2 पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही, वो स्टोर कर दो किसके अंदर, x के अंदर। अब मुझे जो वैल्यू मिली है मुझे उसको प्रिंट करवाना है, तो ये एक नई चीज़ है आज की क्लास में, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मुझे चाहिए प्रिंट कि मैं इसको मॉनिटर कर सकूँ यहाँ से, ये सीरियल मॉनिटर होता है, ठीक है। आप यहाँ से आके मॉनिटर कर सकते हैं वैल्यूज़ को जो सीरियल पे आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये पुराना वाला मेरा प्रोग्राम था, उसकी वैल्यू आ रही है, तो इसको अभी इग्नोर कर दें आप। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि सीरियल डॉट प्रिंट करो किसको, x की वैल्यू को। तो यहाँ पर क्या होगा कि सीरियल डॉट जो x है उसकी वैल्यू प्रिंट करो। अब मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ ताकि मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर सकूँ। मैं कहता हूँ ir_test के नाम से इसको सेव कर दो, ठीक है। तो जो x की वैल्यू गेट होगी वो हमें यहाँ पर सीरियल के ऊपर प्रिंट होकर नज़र आएगी या नहीं, वो अभी हम इसको देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इसको बिल्ड कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर प्रोग्राम जा रहे हैं कहाँ पर, हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पास। पिन 2 जो है हमारे पास जो आउट है IR की वो जगह पर। अब यहाँ पर जो है ये हमारा प्रोग्राम जो राइट हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज इसकी आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इस बस सीरियल की जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है हम कोई एक चीज़ भूल गए हैं, और वो क्या चीज़ भूले हैं, ये चीज़ आप लोग मत भूलिएगा, और वो है सीरियल डॉट बिगिन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन सेटअप के अंदर 9600, ये लाजमी लिखेंगे। जब तक से आप इसको नहीं लिखेंगे, जैसे आपने देखा मैंने नहीं लिखा था तो प्रिंट हमें वैल्यू नहीं करके बता रहा था। तो 9600 जो है ये पोर्ट ओपन होगी, इसी पोर्ट के ऊपर हम प्रिंट करा सकते हैं x की वैल्यू को। x क्या है, जो रीड हो रही है वैल्यू। अब x में क्या आएगा आप लोगों को पता है, डिजिटल जब बात हम करते हैं तो डिजिटल का मतलब क्या होता है, 0 या 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये 0 या 1, 0 आ रहा होगा या 1 आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा वो x के अंदर जाकर स्टोर कर देगा। और हमने क्या किया हुआ है, int यानी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है x, और सीरियल डॉट प्रिंट के ऊपर हमने x की वैल्यू को प्रिंट करवाया हुआ है। तो बस कंट्रोल S किया हमने, और कंट्रोल S करने के बाद हम इसको यहाँ पर राइट कर रहे हैं कहाँ पर, अपने माइक्रो कंट्रोल के बाद। अब देखता हूँ मैं यहाँ पर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो हमें यहाँ पर इस जगह पर ये देख रहे हैं आपको वैल्यू नज़र आ रही है, यानी कि ये हमें बता रहा है 111111 वैल्यू इसकी यहाँ पर आ रही है। तो ये 1 वैल्यू का मतलब क्या है, कि 1 वैल्यू का मतलब ये कि यहाँ पर इसको कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिल रहा है, इसलिए 1 आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर कोई भी हाथ अपना लेकर आऊँगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको डिटेल में सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी मैं कुछ और ज़रूरी चीज़ें वो मैं पहले सिखा दूँ, फिर मैं यहाँ पर इसके ऊपर आता हूँ। प्रिंट आपने देखा हॉरिजेंटल में आ रहा है प्रिंट, आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं। तो प्रिंट ln का फंक्शन आप यूज़ करिएगा, प्रिंट ln करके फिर अगेन अपलोड करूँगा अपने प्रोग्राम को इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। और अब जब मैं आके प्रिंट करके देखूँगा तो यहाँ पर ये 1 1 इस तरीके से वर्टिकल आ रहा है, लाइन चेंज हो गया। अब मैं अपना हाथ आगे लेकर आऊँगा तो ये 0 आ गया, ठीक है। मैं हाथ आगे लेके आऊँगा 0 आ गया। ये हमारे पास देखें इस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको यहाँ पर कैमरे के सामने चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, शायद वाज़ेह नज़र आ जाए। तो हम इसको यहाँ पर इधर देखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1 आ रहा है, और ऑब्स्टिकल आया ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम इसको कंडीशंस के ऊपर, इफ़ की कंडीशन के ऊपर वर्क कराते हैं कि जब ये इफ़ की कंडीशन हो तो कोई एलईडी ऑन हो जाए या मोटर जो है वो सर्वो की अप एंड डाउन हो जाए। अब हम ये देख लेते हैं। ओके, तो इफ़ की कंडीशन हमें देखनी होगी। इफ़ की कंडीशन हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू हो अगर 0, तो इसका मतलब है ऑब्स्टिकल आ गया। एक्स के अंदर आप लोगों ने देख लिया है सीरियल के अंदर प्रिंट कराकर कि एक्स की वैल्यू ऑब्स्टिकल आने पर जो है वो 0 हो रही थी, और वैसे क्या होगी वो 1 होगी। ये देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये जो इज इक्वल टू है ये डबल करके आएगा, बीच में स्पेस मत दे दीजिएगा, इसमें एरर होगा, ठीक है। और एक जो स्पेस होता है, एक जो इज इक्वल टू है, जैसे ये एक इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तमाम लैंग्वेजेस के अंदर। प्रोग्रामर्स को पता होगा, जो बिगिनर्स हैं वो देख लें। एक अगर इज इक्वल टू लगाऊंगा तो ये गलत करूंगा, कंडीशन वर्क नहीं करेगी। हमेशा आपने क्या करना होगा, डबल इज इक्वल टू लगाना है। तो यहाँ पर क्या, ये डबल इज इक्वल टू हमें या ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा यानी कि 0 हुआ x, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 के साथ कंडीशन लगाई हुई है। तो यहाँ पर क्या काम करो, इफ़ की बॉडी क्या काम करेगी, ये काम करेगी जो भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये जो है ना आर्डिनो अपडेट हुआ है, पहले ये नहीं होता था आर्डिनो आईडी में। अभी लेटेस्ट वर्जन मुझे नज़र आ रहा है कि मैं अगर कोई भी कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ तो यहाँ पर इसके साथ मैं एंटर करता हूँ तो ये दूसरा ब्रैकेट खुद ही लगा देता है।
तो आप लोग इसको देख लें। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप इधर से जब एंटर कर रहे हैं तो ये देखें खुद ब खुद ये लगा हुआ आ रहा है। यहाँ पर दोबारा करके दिखा दूँ, ये देखें। तो मैं मेरी आदत है लगाने की, तो इस वजह से ये डबल डबल लग रहा था इसको। तो ये हमेशा, और सॉरी, कर्ली ब्रैकेट। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इफ़ की बॉडी है, इसके अंदर मैं एक लाइन क्या 1000 लाइन लिख दूँ। जब भी कंडीशन ट्रू होगी इसने ये वर्क करना है। अब इसके ऊपर क्या वर्क करना है, मैं कहता हूँ कि सीरियल डॉट प्रिंट कर दो, प्रिंट एलन कर दो, इसको ABC को कर दो, ओके। और एल्स का मतलब क्या होता है कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वर्क करेगा। तो मैंने कहा कि सीरियल डॉट प्रिंट एलन और XYZ। अगर इफ़ की कंडीशन आप लोगों को सही से समझना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसमें, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा Node.js रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर करके। तो Node.js की मैंने क्लास में आपको रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसको देख लें। हमारे पर रिलेशनल ऑपरेटर ये जैसे इज इक्वल टू है ना, ये एक नहीं 6 होते हैं। एक ये होता है डबल इज इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल्स टू होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स होता है। ये हमारे पास 6 लॉजिक रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं और 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिनके ऊपर प्रोग्रामिंग पूरी बेस करती है। एंड ऑपरेटर होता है ये, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो पूरी कंडीशन ट्रू होगी। और होता है ये, और का मतलब क्या है, कोई एक लेफ्ट या राइट में से ट्रू होगी तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और ये नॉट होता है, नॉट का मतलब कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस ट्यूटोरियल को देख लेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर और इफ की कंडीशन, तो उसमें मैंने जो है जावा स्क्रिप्ट में मैंने डिटेल में ये चीज़ें समझाई हुई हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं बताऊँगा तो टाइम ज़ाया होगा बिला वजह का। तो कंट्रोल S मैंने यहाँ पे इसको कहा कि रन करो। पहले यहाँ पर इसको मैं अपने इसमें लोड करवाता हूँ। देखिए मैंने ये अपनी आदत से मजबूर होकर मैंने क्लोज किया, तो इस वजह से ये मसला आ रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल S किया और रन करा इसको, ठीक है। और मैं इसमें यहाँ पर आके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ये 1 जो आ रहा है, ये यहाँ पर ये वाला 1 आ रहा है, उसके साथ XYZ भी आ रहा है। और ऑब्स्टिकल आएगा तो क्या आ रहा है, 0 और ABC। तो जैसे ये 0 हो रहा है तो ये ABC आ रहा है, अदरवाइज क्या आ रहा है, XYZ आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ कोई बजर जो है वो प्ले हो जाए, ठीक है। तो वो बजर किस तरीके से प्ले होगा, मैं यहाँ पर बजर का एक सेटअप कर लेता हूँ, या बजर की बजाय एक LED ऑन कर लेता हूँ, या सर्वो मोटर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सर्वो मोटर के ऊपर ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। तो वो जो प्रोजेक्ट है उससे भी सिमिलर एक, जो मैं शुरू में आपने वीडियो में देखा था, उससे सिमिलर भी चीज़ क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो मैं पहले ओके ये हमने देखे, ये मैंने IR सेंसर और सर्वो मोटर जो लास्ट क्लास थी उसको यूज़ करते हुए एक छोटा सा एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक बैरियर टाइप का है कि जब भी कोई ऑब्स्टिकल इसके सामने आएगा तो ये बैरियर जो है वो ओपन हो जाएगा, और ये बैरियर उस वक्त तक ओपन रहेगा जब तक से कोई भी ऑब्स्टिकल जो है वो उसके सामने रहेगा। जब ये हट जाएगा तो उसके जो है वो 2 सेकंड बाद जो है वो डाउन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये है इसका, इसमें कनेक्टिविटी क्या है, जिसका सर्वो आपको पता है किस तरीके से कनेक्ट होती है। सर्वो मैंने कनेक्ट कर दिए इसको, जो डिजिटल पिन है वो 3 से, और हमारा जो IR है वो कनेक्ट हुआ हुआ है 2 से, जो कि वैसे ही था। और मैंने ब्रेड बोर्ड को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमें दोनों को पावर चाहिए थी VCC तो 5 वोल्ट, तो मैंने दोनों को 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ ब्रेडबोर्ड से के ज़रिए और यहाँ से ग्राउंड लेकर इन दोनों को ग्राउंड दिया हुआ है। ये जो हमारा IR सेंसर है उसको भी, और हमने जो ये सर्वो मोटर है इनको भी हमने पावर और ग्राउंड दी हुई है। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि किस तरीके से इस कोड में काम हो रहा है। ओके ये कोड थोड़ा समझ लें इसको। हमने यहाँ पर इंक्लूड कराया हुआ है servo.h को, और सर्वो का जो वेरिएबल है उसका नाम S1 है। सेटअप में हमने कहा है पिन मोड 2 जो है वो इनपुट मोड में जो IR के लिए हमने इनेबल कराई है। ये 9600, ये इसकी अब हमें ज़रूरत, अगर आप हटाना चाहें तो हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमने सिर्फ प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया था। उसके अलावा जो है S1.attach, यानी कि सर्वो जो है हमारी अटैच हो रही है पिन नंबर 3 के साथ। लूप के अंदर जो हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर हमारा क्या काम हो रहा है, ये रीड कर रहा है, डिजिटल रीड करो, एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर दो, पिन नंबर 2 से रीड करो, और इसको प्रिंट कराया हुआ है, ज़रूरत नहीं है, हटाना चाहे तो हटा दें। अगर एक्स बराबर हो 0 के, यानी कि कोई ऑब्स्टिकल आ गया है अगर, तो ऑब्स्टिकल आते ही 0 रिटर्न करेगा। तो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन हमने कहा कि ABC कर दो, और जो हमारी सर्वो वो 90 की एंगल के ऊपर वर्क करे, यानी कि 90 इसके ऊपर एंगल होगा तो वो 90 के ऊपर मूव कर जाएगी। डिले आएगा 200 मिली सेकेंड का, 2000 मिली सेकेंड का।
उसके बाद क्या है कि यहाँ पर लूप हमारा चलता रहेगा, और इसको अगर ये हमारे आप हाथ रखे रहेंगे IR सेंसर के सामने, तो ये हमारा जो है ये रुका रहेगा अपनी जगह पर, ये बार बार यही वर्क करता रहेगा। कंडीशन क्योंकि ट्रू हो जाएगी तो ये हमारी सर्वो जो है वही 90 पे रहेगी। लेकिन जैसे ये हटेगा और लूप घूमकर दोबारा आएगा तो एल्स वर्क करेगा। एल्स में हमने कहा कि सर्वो जो है वो राइट हो जाए 0 के ऊपर, तो हमारी जो बैरियर है वो फिर ये डाउन हो जाएगा। तो बस ये था थोड़ा सा IR सेंसर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में मैं अगेन बोल रहा हूँ, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का ट्यूटोरियल ऑलरेडी अवेलेबल है Node.js की क्लास के अंदर, तो वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप समझना चाहते हैं